अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। सहाफ़ती इदारे खुद मुख्तार बने, वज़ीर आला का असम्बली में इश्तिहारात पॉलिसी पर खिताब। कहा, आज़ाद सहाफ़त के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन गलत मालूमात कबूल नहीं। मकलूआ जायदादों को पुर करने हुकूमत है संजीदा। जम्मू कश्मीर का बेरोजगारी का तनासुब 6.1%। तनवीर सादिक के सवाल पर सरकार ने असेंबली में दिया जवाब। बीजेपी अराकीन को असेंबली में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बीजेपी अराकीन का इल्जाम एनसी ने किया खारिज। कहा, स्पीकर असेंबली सभी को दे रहे हैं वक्त। कश्मीरी और उर्दू जबान पर ऐवान असेंबली में कुछ वक्त के लिए नोक झोंक। स्पीकर असेंबली ने अल्ताफ अहमद वानी को उर्दू में बोलने का दिया मशवरा। बीजेपी के साबिक एमएलए फकीर मोहम्मद खान की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तहकीकात का कर दिया गया आगाज। मेंधड़ में मुकामी शख्स की मुश्तबा हालत में पाई गई लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। श्रीनगर में एक शख्स गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर नफरत आमेज मवाद फैलाने का इल्जाम। और काडीपुरा अनंतनाग में आतिश पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। 3 मकान जलकर हुए खाकिस्तान। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। कठुआ में बैनुल अक़वामी सरहद पर मुबैना तौर पर फोर्सेस ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को अपनी तहवील में ले लिया। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब कठुआ के हीरानगर सेक्टर में एक मुश्तबा शख्स को मुबैना तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए शख्स की शिनाख्त कादर बख्श से की गई है, जो पाकिस्तान के गफूराबाद का साकिन बताया गया। गिरफ्तार किए गए कादर बख्श को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस ज़िमन में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन का। आज जम्मू कश्मीर असेंबली में महकमे सयाहत के बशमूल दीगर महकमे जात के लिए ग्रांट्स को मंजूरियां दे दी गई। इसी दौरान हुकूमत ने ऐलान किया है कि आर्जी मुलाजमीन के मुतालबात और मसाइल का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। बीजेपी एमएलए सतीश शर्मा की जानिब से आर्जी मुलाजमीन की खिदमात पर मुस्तकिल करने और दीगर मुतालबात से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस ज़िमन में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कर रहे हैं। कमेटी को रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मकलूआ जायदादों से मुताल्लिक़ यकीन दिलाया कि हुकूमत मकलूआ जायदादों पर भर्तियों के लिए तेज़ तर बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 2 बरसों के दौरान 15,000 से ज़्यादा मकलूआ जायदादें पुर की जा चुकी हैं। 13,466 नॉन गज़ेटेड मकलूआ जायदादें पुर करने के लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को फहरिस्त हवाले की गई, जिसमें 9,351 को पुर किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर असम्बली में जिस तरह से बजट सेशन जारी था और उसके साथ साथ जो ग्रांट्स मुख्तलिफ महकमों के मंजूर किए गए आज, क्योंकि ये तमाम महकमाजात जो है
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मातहत आते हैं। लेकिन इस दौरान अगर बात करें तो काफ़ी नोकझोंक देखने को मिली, ख़ासकर जो आम आदमी पार्टी के जो महराज मलिक हैं और उनके और बीजेपी मेंबरान असम्बली के दरमियान काफ़ी गर्म गुफ्तारी से जो है हालात देखने को मिले। लेकिन जब इन हालात को काबू में किया गया, उसके बाद जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी स्पीच दी, उस पर तमाम मेंबरान असम्बली मुतमईन रहे। यूँ आज जो ग्रांट्स उन महकमों के मंजूर किए गए जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मातहत आते हैं, उसके बाद जो है तमाम मेंबरान असम्बली को मुतमईन होते हुए देखा गया और यूँ ये आज की कार्रवाई मुकम्मल हुई। शबनम फयाज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ऐवान को मुखातिब करते हुए कहा है कि मुनसिफाना सहाफ़ती खिदमात पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन गलत मालूमात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मीडिया इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए। इन्होंने अखबारात के लिए मखसूस तौर पर इश्तिहारात की पॉलिसी के खात्मे पर जोर दिया। इन्होंने कहा है कि इश्तिहारात की फरहमी हुकूमत की जानिब से शफाफ और मुनसिफाना रहेगी। आज़ाद रुकन असम्बली शब्बीर अहमद कोले ने आज ऐवान असम्बली को मुखातिब करते हुए पिछले 5 बरसों के दौरान सरकारी सतह पर चार्टर फ्लाइट्स के लिए 15 करोड़ रुपए के खर्च किए जाने पर सवाल खड़ा किया। शब्बीर अहमद कोली की जानिब से उठाए गए सवाल की दीगर अपोजिशन कायदीन ने भी तायद की और हुकूमत से जवाब तलब किया। वज़ीर आला के तहत महकमे जात के अखराजात से मुताल्लिक़ होने वाली बहस के दौरान शब्बीर अहमद कोले ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान मेहमानों की रिहाइश और चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए सरकारी खजाने से 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस ज़िम्मन में एक कमेटी तश्कील दी जाए ताकि मामले की तहक़ीक़ात की जा सके। बीजेपी एमएलए सुनील भारद्वाज ने असेंबली इजलास के दौरान भाजपा के अराकीन के साथ नाइंसाफी का स्पीकर असेंबली पर इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा है कि असेंबली में अपोजिशन अराकीन बिलखुसूस बीजेपी अराकीन को अपने हल्क़जात के मसाइल उठाने के लिए दरकार वक्त नहीं दिया जा रहा। बीजेपी अराकीन असेंबली जैसे ही ऐवान को मुखातिब करते हैं, महज 2.5 मिनट के साथ ही घंटी बजने लगती है और भाजपा अराकीन को बोलने नहीं दिया जाता। इन्होंने स्पीकर असेंबली पर इल्ज़ाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन को बोलने के लिए ज़ायद वक्त दिया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से रोज़ाना 3-4 ग्रांट्स मंजूर की जा रही हैं, लेकिन इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पेश करने का बीजेपी अराकीन को मौका नहीं दिया जा रहा। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ भी एनसी के 8 अराकीन को अपनी बात रखने का भरपूर मौका दिया गया, वहीं बीजेपी के सिर्फ 3 अराकीन को ही बोलने की इजाज़त दी गई। इन्होंने स्पीकर असेंबली से मुतालबा किया कि वो ऐवान के क़वायद को अमली तौर पर नाफिज करें। गुज़िश्ता रोज़ असेंबली इजलास में एनसी अराकीन को 2 घंटे 24 मिनट बोलने के लिए वक्त दिया गया, जबकि बीजेपी अराकीन को 1 घंटा 24 मिनट वक्त दिया गया। एनसी ने असेंबली में बोलने के लिए वक्त ना देने के बीजेपी के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए इसको मुस्तरद कर दिया। एनसी रुकन असेंबली शब्बीर अहमद वीरी ने कहा है कि असेंबली इजलास में हर जमात के रुकन को अपने हल्के के मसाइल उठाने और अपनी बात रखने का मुकम्मल मौका फराहम किया जा रहा है। असेंबली के अहाते में मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अहमद वीरी ने कहा है कि स्पीकर असेंबली की जानिब से पार्टी अराकीन की तादाद की बुनियादों पर क़वायद के मुताबिक बोलने का मौका फराहम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि एनसी अराकीन की असेंबली में अक्सरियत है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें ज़ायद बोलने का मौका फराहम होता है। आज हुकूमत ने ऐवान असेंबली को इस बात से वाकिफ़ किया कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी का तनासुब
1% है। NC रुकन असम्बली तरमीन सादिक की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में हुकूमत ने कहा है कि साल 2023-24 के एदाद-ओ-शुमार भी जारी किए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि साल 2025 में 3,70,811 अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। स्पीकर असम्बली अब्दुल रहीम राठर ने NC रुकन असम्बली अल्ताफ़ अहमद वानी को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो कश्मीर के बजाय उर्दू ज़बान में ऐवान में खिताब करें। रुकन असम्बली अल्ताफ़ अहमद वानी ने आज बजट इजलास के दौरान पहलगाम में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के क़याम से मुताल्लिक़ कश्मीरी ज़बान में सवाल किया, जिस पर स्पीकर असम्बली ने कहा है कि वो बजाय कश्मीरी के उर्दू ज़बान में सवाल बताएं, रिपोर्टर को समझने में मुश्किल ना हो। अल्ताफ़ अहमद वानी ने स्पीकर को जवाब देते हुए कहा है कि अगर कोई डोगरी ज़बान में बोल सकता है तो वो कश्मीरी ज़बान क्यों नहीं बोल सकते। अल्ताफ़ वानी ने जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर BJP अरकान का बिलवास्ता हवाला दिया, ताहम स्पीकर असम्बली ने इनके जवाब को नज़रअंदाज कर दिया। साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर व MLA G.A. मीर ने आज अहाता असम्बली में मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। G.A. मीर ने जम्मू कश्मीर के शोबे सयाहत के फ़रोग़ पर जोर देते हुए मंजूरा ग्रांट पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। इन्होंने कहा है कि दुनिया भर में जम्मू कश्मीर की सैर व सयाहत को एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। इन्होंने कहा है कि आज ज़रूरत है कि हम शोबे सयाहत को फ़ाल बनाएं और जितना हो सके इसको सहूलियत फराहम करें। इन्होंने कहा है कि सिर्फ सयाहों की रिकॉर्डेड आमद अहम नहीं, बल्कि उन्हें हर तरह की सहूलियत फराहम करना अहम है। ठीक है, कांग्रेस की दुकान भरी हुई थी भी, है भी और रहेगी भी। मौके मौके की बात है। अब आज अगर आप सीटों के हिसाब से गिनोगे तो उतना नहीं कर पाए, मगर कांग्रेस भी है और रहेगी। कांग्रेस एक वाहिद पार्टी जो सबकी बात रखता है, कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के लिए बात करने के लिए, ना ही किसी स्पेसिफिक मतलब कौम या एरिया के लिए बात करता है। तो जब मौका मिलेगा टूरिज्म में तो वास्ट स्कोप है, क्यों नहीं। और खासकर मिलिटेंसी के पीरियड्स में जो डिबैकल हुआ, जो नुकसानात हुए, उसकी भरपाई के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर कहिए या कश्मीर टूरिज्म डेस्टिनेशन कहिए, ये दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं। देख लिया लोगों ने, मतलब इस टेररिज्म के पीरियड में स्विट्ज़रलैंड भी जाके, लंदन भी जाके, देश के अंदर कई जगह जाकर, मगर सारे जो इस तरह के घूमने वाले हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं या फिल्म वाले हैं, वो कहते हैं भैया कितना भी हमने खर्च किया मगर कश्मीर की एक झलक के बराबर कहीं नहीं। वो तो है, कुदरत का देन है, उसको जितना हो सके उतना उसको बेहतर करना चाहिए, उतना फैसिलिटेट टूरिस्ट को करना चाहिए। ये नहीं कि खाली भीड़ आ जाए, नंबर से हम काउंट करें, मगर टूरिस्ट फैसिलिटीज़ भी चाहते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी आप देख लीजिए कश्मीर के अंदर अभी एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, जम्मू के अंदर कोई नहीं। एरियाज़ में जब ट्रैकिंग पर जाते हैं या दूर एरियाज़ में जाते हैं तो नेटवर्क ही नहीं मिलता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आज के मॉडर्न ज़माने के साथ साथ टूरिस्ट्स को लाना एक टारगेट होता है, मगर टूरिस्ट्स को फैसिलिटेट कराना, हर किस्म का टूरिस्ट आता है, तो उसकी फैसिलिटीज़ पैदा करना सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। बीजेपी लीडर व रुकन असम्बली युद्धवीर ने आप MLA मेराज मलिक की जानिब से शराब बीजेपी से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। युद्धवीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि आप MLA ने हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जबकि ऐवान में अवामी मसाइल पर बात करनी चाहिए। वाज़ेह मेराज मलिक की जानिब से जम्मू कश्मीर में शराब की मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा करते हुए भाजपा पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो शराब बंदी के मामले में अपना नरम रवैया रखती है। इन्होंने बीजेपी और शराब से मुताल्लिक़ रिमार्क किया, जिस पर भाजपा की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। महीना पवित्र महीना और मेराज हिंदू कह रहा है, हिंदू शराबी है।
और भाजपा शराब पिलाने का या बढ़ाने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए। इस पवित्र महीने में भी इनको हिंदू मुसलमान करना है। ऐसे महराज को तो इस हाउस के अंदर बैठने की कभी इजाजत नहीं देनी चाहिए। बजट के मुद्दे पे हिंदू मुसलमान करता है ये व्यक्ति। क्यों नहीं कर सकते? अगर लोगों ने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से और एनसी को दिया है कश्मीर से, तो कुछ सोच के दिया उन लोगों ने, और हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों के काम के लिए आगे बढ़ें। जनता की जो आवाज है उसको हाउस के अंदर उठाएं और जमीनी स्तर पे वो काम करें, ना कि ये जो चाहता है हिंदू मुसलमान करूं। रमजान के इस पवित्र महीने में भी इसको शर्म आनी चाहिए। हाउस के अंदर ये लायक नहीं है बैठने के लिए। सीएम ने जो बोला अपने ढंग से अच्छा बोला। समय आने पर जमीनी स्तर पे क्या होगा इस बात की पुष्टि होगी। डेवलपमेंट के काम करने के लिए हम हमेशा एनसी के साथ खड़े रहेंगे। एनसी रुकन असम्बली राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर आज बजट इजलास में हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पुलवामा के सियाहती मुकाम संगरोनी बैलेट की तामीर, तरक्की और यहाँ के शोबे सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए। सबसे खूबसूरत जगह है जो संगरोनी बेल्ट है। मैं हम पिछले 3 सालों से ये डिमांड करते आए कि उसको टूरिस्ट नक्शे पर लाया जाए और वहाँ डेवलपमेंट की जाए। और मेरा यही मुतालबा आज मैंने उसी पर बात की, क्योंकि इस पर ग्रांट इस पर बात इस वक्त असेंबली में चल रहा था। मैंने ऑनरेबल सीएम से जो इसके मिनिस्टर भी है, जिसके तहत डिपार्टमेंट भी आ रहा है, उसे गुजारिश की है कि उसको टूरिस्ट नक्शे पर लाया जाए। और दूसरा जो बड़ा मसला है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, अगर आप ले लेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हमारा है पुलवामा जो है, वहाँ बीच पुलवामा में डंपिंग साइट रखी गई है। वहाँ जो अगर सर्कुलर रोड से हम जाते हैं तो शीशा तो गाड़ी से ऊपर चढ़ाना पड़ता है। और जो नज़दीकी वहाँ वुमेन्स कॉलेज है और जो नज़दीकी वहाँ प्राइवेट स्कूल जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी भी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी को अब खतरा होने लगा है, बीमारी में मुलविस होने लगे हैं। और जो इर्द गिर्द जो इसके डंपिंग साइट के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात है। पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन ने तो एक जगह निवा में देख लिया उसके लिए, लेकिन वहाँ अब मशीनरी लानी है, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, ताकि ये जो बदनुमा दाग है हमारे टाउन पुलवामा में ये हट जाए और ये जो जगह जो सर्कुलर रोड है और वो जगह वो साफ रहे वहाँ। और तीसरा मसला मैंने जो यहाँ इस वक्त जो ग्रांट इस पर बात हुई है, वहाँ जो मैंने उठाया वो मीडिया का मैंने उठाया है, क्योंकि हम मीडिया को अगर हम मानते हैं कि ये तो डेमोक्रेसी का पिलर है, अगर डेमोक्रेसी का एक पिलर है, अगर पॉलिटिशियन को यहाँ सहूलियात मिलती है, अगर हम उनको जो ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस है अगर उनको भी सहूलियात मिलती है, तो अगर हम उनको मानते हैं कि मीडिया हमारा डेमोक्रेसी का पिलर है, उनको भी वो सहूलियात मिलनी चाहिए। चाहे वो राइश के मतलब उनकी सहूलियात है, चाहे वो जो उनको टूल टैक्स भी देना पड़ता है, उनको रोका जाता है तो टूल टैक्स दे, तो उनको एक रोड पर उनको दिन में 4 बार 5 बार घूमना पड़ता है, लेकिन टूल टैक्स दे उनको टूल टैक्स दिया जाता है। जब पॉलिटिशियन इससे मुस्तस्ना है, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस। एमएलए हल्का असम्बली खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने कहा है कि इन्होंने दूध पथरी बडगाम को सियाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की देने से मुताल्लिक़ एक ड्राफ्ट वज़ीर आला के हवाले किया। सैफुद्दीन भट्ट ने आज असम्बली में भी दूध पथरी बडगाम में सियाहती शोबे को फ़रोग़ देने की मांग की है। बाद में तो वो सीएम साहब को जो ऑलरेडी मैंने पहले ही उसका एक जामिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया है कि हमें मेरी 2 टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है, दूध पथरी और तोस मैदान, तो ऑलरेडी मैंने वो दिया है और उन्होंने उसमें रखा है। तो इंशाअल्लाह रहमान इस साल बहुत सारे कुछ नए अचीवमेंट उस रिगार्डिंग तोस मैदान और दूध पथरी में होंगे और सीएम साहब ने उसका पूरा आश्वासन दिया। ये तो अल्लाह का करना है कि जब घर का जो भी जिसको जिम्मेदारी होती है, जिसको बड़ा बनाएंगे, घर का कश्मीरी में खानदार कहते हैं, तो उसको सब पर नज़र होती है। तो इसी तरह से उसको भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी हर इलाके पर नज़र है और इसीलिए मुतमईन है। बीजेपी के साबिक़ एमएलए फ़कीर मोहम्मद खान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर में वाक़ उनकी क़यामगाह में वो खून में लथपथ मुर्दा हालत में पाए गए। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने मुबैना तौर पर अपने मुहाफ़िज़ की सर्विस राइफ़ल से
खुद पर गोलियां चलाते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। फ़कीर मोहम्मद खान के अचानक होने वाले इंतकाल की खबर ने तमाम सियासी हलकों में एक बेचैनी पैदा कर दी। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ही फ़कीर मोहम्मद खान से उनकी मुलाकात हुई थी। इन्होंने कहा है कि वो ताज्जुब से दो चार हैं कि वो सब कुछ कैसे हो गया। इन्होंने कहा है कि हमें पुलिस की मुकम्मल तहकीकात का इंतज़ार करना होगा, तभी ये पता चलेगा कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि फ़कीर मोहम्मद खान फार्मर एमएलए थे और इस बार गुरेज से वो इलेक्शन लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे। आज उनकी मौत भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और जिस तरह से उनकी मौत आज रेजिडेंशियल क्वार्टर पे हुई, जहां उसके 2 PSOs उसके साथ रह रहे थे, यही पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस इस एंगल को ढूंढ रही है कि उनकी मौत किस तरह से हुई और उसकी मौत कहीं ये खुदकुशी या कोई और इंसिडेंट तो नहीं है। वो तहकीकात कर रही है। तहकीकात के बाद क्या पता चलेगा हम लोग। तो देखिए, अभी ये तहकीक वाली बात है कि उसने खुद मारा है या क्या अंदर बात हुई है, किसी को भी पता नहीं है। अब पुलिस ही बता सकती है कि मामला क्या है। हमें पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, उस पुलिस का जो वर्जन है उसका हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए, आजकल इसकी फैमिली के साथ कोई यहाँ रहना ही नहीं था। फ़कीर मोहम्मद खान के साथ उसके PSOs उसके साथ यहाँ रह रहे। कल मुझसे मिले भी, कर मेरी मुलाकात भी हुई, लेकिन रहने वाला हूँ। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ लोन है। मैं यहाँ ही था श्रीनगर में, तो मैं अभी रूम पे बैठा था तो मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया। मैंने ऐसी बात सुना तो मैं निकल गया वहाँ रूम से। तो यहाँ आने के बाद पता चलती है कि फ़कीर मोहम्मद खान साहब की जो डेड बॉडी अंदर पड़ी है, उसने पता नहीं, कोई बोलता है कि उसने अपने बॉडीगार्ड के राइफल से गोली लगाया है। नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से आज प्रेस क्लब श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान मुलाजमीन के देरीना मसाइल को हल करने और मुतालबात की यकसुई पर जोर दिया है। के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है। जो आप इस रिसेंटली हमारा जो असेंबली सेशन चल रहा है, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है चल रहा है, आपने खुद भी देखा हो, खुद भी मॉनिटर किया होगा कि रिसेंटली ऑनरेबल CM ने एक ऑर्डर पास किया है कि एक कमेटी फ्रेम की जाएगी कैजुअल लेबर्स, PDLs, कॉन्ट्रैक्चुअल्स के लिए, एडॉप्स के लिए, जिसमें उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। पूरे 6 माह के अंदर उनकी रेगुलराइजेशन के वाले रोड मैप तैयार किया जाएगा। उस ज़िम्मन में हम ऑनरेबल CM से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने वो ऑर्डर निकाला है, जो उन्होंने जो आश्वासन दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जम्मू कश्मीर, जिसको मंदिर कहा जाता है, वहाँ भी उन्होंने कहा कि हम एक रोड में विद इन द 6 मंथ्स तैयार करेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल CM से कि जो एलीट क्लास है जम्मू कश्मीर का, जो एलीट क्लास है, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मैनेजर्स हो, इसमें RNDSP के लोग हैं, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के लोग हैं, NCD के लोग हैं, 11,500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में काम करते हैं, मगर आज तक हमारे साथ वादा शिकनी हुई है, हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए, कई सारी कमेटियाँ भी बनाई गई, मगर आज तक उन कमेटियों का कोई अमली जामा उन्होंने किसी डिमांड को नहीं पहना है। मैं आपको थोड़ा आगाही देना चाहूँगा कि 2018 में हमने जब प्रोटेस्ट किया था, आप उस बात से बखूबी वाकिफ है, उस वक्त भी एक कमेटी का गठन हुआ था अंडर द हेड ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। उस कमेटी को ये मैंडेट दिया गया था कि इनकी डिमांड्स को एग्जामिन किया जाए और सरकार को रिपोर्ट पेश किया जाए। मगर बदकिस्मती हमारी 18 के बाद यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ, 19 के बाद UT बन गई, फिर मसला दरा का दरा रह गया। उसके बाद एक और ऑर्डर निकाला गया 2018 में ही, एक और कमेटी बनाई गई अंडर द हेड ऑफ सेक्रेटरी GAD। उस कमेटी को भी ये मैंडेट दिया गया था, मगर उस कमेटी का भी आज तक पुरसाने हाल नहीं है। दूसरी बात आपको आगाही देना चाहूँगा, 2017 में जब हमारा प्रोटेस्ट चला था, उस वक्त भी एक कमेटी बनी थी जिन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार किया था, सरकार को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भेजा था, जिसमें ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर के जो थे उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा था कि 1020 बंदों की फाइल मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी है, जिनको फेज्ड मैनर में 7 साल के बाद रेगुलर किया जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइल गई, मगर उस फाइल का क्या है ये हाल है, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। मेंढड़ में मुकामी बाशिंदा मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। पुलिस के मुताबिक मेंढड़ के हकीम माहौर में
इलाके में मुकामी बाशिंदे की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त अंकित कुमार साकिन राजौरी से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर नफरत आमेज मवाद फैलाने के इल्ज़ाम में श्रीनगर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर पुलिस ने इस ज़िम्मन में समाजी राब्ता साइट एक्स पर प्रेस रिलीज जारी की, जिसके मुताबिक पुलिस ने एक शख्स को अपनी तहवील में ले लिया जो समाजी राब्ता साइट पर नफरत आमेज मवाद फैला रहा था। हिरासत में लिए गए मुलजिम से पूछताछ की जा रही है। काडीपुरा अनंतनाग में आज आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 3 मकानात के बशमूल दिगर इमलाक जलकर खाकिस्तार हो गए। मिलने वाली इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गुंजान आबादी वाले इलाके काडीपुरा में वाक़ इमारत के एक हिस्से से आग के शोले भड़क उठे, जिसने दिगर मकानात और इमलाक को अपनी लपेट में ले लिया। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी है। मकानात और इमलाक के जलने से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात का इंतज़ार है। श्रीनगर में ख़वातीन के हुकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ गवर्नमेंट कॉलेज एजुकेशन में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस को खातून जहदकारों के बशमूल दीगर अहम शख्सियात ने मुखातिब किया है। 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है ऑन अ वेरी पर्टिनेंट थीम व्हिच इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन। हमारे जो तालीमी इदारे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस कश्मीर डिवीजन, उनमें हमने ये महसूस किया है कि हमारा जो लड़कियों का एनरोलमेंट है वो लड़कों से ज़्यादा है। साथ ही साथ एक और चीज़ हमने अपनी सोसाइटी में देखी है, पिछले 3-4 सालों की जब हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं तो क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन इज ऑन एन इंक्रीज। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमने यहाँ पे ये 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हमने काफ़ी सारे ऑनलाइन स्पीकर्स जो इंटरनेशनली हमारे साथ जुड़े हैं और नेशनल स्पीकर्स फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ जो जुड़ी हुई औरतें हैं उनको बुलाया है ग्लोबली पैन इंडिया, और उनकी बातें हमने अपने बच्चों तक और अपने कॉलेज का जो हमारी फैकल्टी है उन तक हमने पहुंचाई है, ताकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। लड़कियों को उनके हकूक़ का पता होना चाहिए, उनकी राइट्स का पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो लड़कियों के लिए महफूज होने चाहिए। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का, जो 19 और 20 तारीख को हमने अपने कॉलेज में हेल्ड की। जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तालीमी इदारे जो हैं ये एक सोसाइटी की बुनियाद होती है। जब हमारी बुनियाद मजबूत हो जाएगी, हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यूथ जो हमारी सोसाइटी माशरे को आगे चलाने वाले हैं, जब हम उनको सही तरीके से समझाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। कोलगाम क्लॉक टावर को मज़ीद खूबसूरत बनाने और इसके अतराफ अकनाफ बरक़ी तारों को हटाने का मुकामी लोगों ने मुतालबा किया। बताया गया है कि कोलगाम का क्लॉक टावर अपने आप में तारीख़ी हैसियत रखता है, लेकिन यह हुक्काम की जानिब से नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये बना दिया गया अच्छी तरीके से घंटाघर यहाँ पे, मगर कुछ टाइम के बाद इस पर ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए, पूरे इसको घेर के रखा है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो हमने कई बार गुहार लगाई गवर्नमेंट से कि यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर उठाया जाए, और आज मैं अपील करता हूँ डी साहब से, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से, कि ताकि ये ट्रांसफार्मर उठ जाए, घंटाघर की पहचान नजर आए, ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए, और ये जो ट्रांसफार्मर यानी कि मिनी ग्रिड स्टेशन बना हुआ है यहाँ, इसको यहाँ खत्म किया जाए और इसको खूबसूरत बनाया जाए। लैंड ऑफ सिंबल खूबसूरत ही होना चाहिए। जो आपकी बात है बिल्कुल सही है, मेरे पास भी आए थे, तो जैसे ही वो मेरे पास आए थे कि आप इन ट्रांसफार्मर को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए, मैंने उसी वक्त एक पीडीडी डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा। लेटर क्या लिखा, मैंने खुद वहाँ के एग्जन साहब से बात की और मैंने उनको बोला कि आप अपनी टीम को वहाँ पर भेजिए, मेरी टीम भी आएगी, वो वहाँ पे मुआयना करेंगे, अगर कोई मुनासिब जगह होगी वहाँ पर तो हम इनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इसमें अगर कोई कॉस्ट भी होगी, मतलब इसका कोई बाज़ाब्ता कोई डीपीआर भी बनेगा, तो वो पैसा भी हम देंगे आउट ऑफ म्यूनसिपलिटी फंड्स। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अभी हमें ऐसी कोई जगह अभी तक नहीं मिली। आपके ज़रिए लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके आप थोड़ा सब्र कीजिए, ये ऑलरेडी हमारे प्रपोज़ल में हैं बिल्कुल।
डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंदल ने आज एनसीपी प्रोग्राम के तहत 215 यतीम व नादिर में माली इमदाद तकसीम की। का एक कंपोनेंट रहता है जिसमें हम ऑर्फन्स बच्चे या CNCP बच्चे जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है 4000 के पर मंथ। उसी सिलसिले में आज यहाँ कुछ बच्चों को डिप्टी कमिश्नर पुंछ के थ्रू हमने एक चेक दिलवाया है। ये वो बच्चे हैं जो डबल पेरेंट्स ऑर्फन हैं या सिंगल पेरेंट ऑर्फन हैं या किसी और कारण से ये चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन डिक्लेयर हुए, तो इनको 4000 रुपये माहाना प्रोवाइड किया जाता है ताकि इनकी एजुकेशन, इनकी हेल्थ केयर और ओवरऑल जो इनकी डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके। उसी सिलसिले में आज यहाँ प्रोग्राम था, कुछ बच्चों को हमने डिप्टी कमिश्नर साहब के थ्रू चेक दिलवाया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 215 केसेस ऐसे हैं जिन बच्चों को माहाना 4000 रुपये मिलता है, तो आज उन्हीं में से कुछ बच्चों को हमने हमारे पास जो एलोकेटेड बजट था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो हम असिस्टेंस देते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सहाफती इदारे खुद मुख्तार बने, वज़ीर आला का असेंबली में इश्तिहारात पॉलिसी पर खिताब। कहा, आज़ाद सहाफत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन गलत मालूमात काबिल कबूल नहीं। मकलूआ जायदादों को पुर करने हुकूमत है संजीदा। जम्मू कश्मीर का बेरोजगारी का तनासुब 6.1%। तनवीर सादिक के सवाल पर सरकार ने असेंबली में दिया जवाब। बीजेपी अराकीन को असेंबली में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बीजेपी अराकीन का इल्जाम एनसी ने किया खारिज। कहा, स्पीकर असेंबली सभी को दे रहे हैं वक्त। कश्मीरी और उर्दू जबान पर ऐवान असेंबली में कुछ वक्त के लिए नोक झोंक। स्पीकर असेंबली ने अल्ताफ अहमद वानी को उर्दू में बोलने का दिया मशवरा। बीजेपी के साबिक MLA फकीर मोहम्मद खान की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, तहकीकात का कर दिया गया आगाज। मेंधड़ में मुकामी शख्स की मुश्तबा हालत में पाई गई लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। श्रीनगर में एक शख्स गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर नफरत आमेज मवाद फैलाने का इल्जाम। और काडीपुरा अनंतनाग में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया। 3 मकानात जलकर हुए खाकिस्तर। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।